नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में अब असली खेल शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव का पुराना बयान एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जो मैं कहता हूं वो करता हूं। तेजस्वी यादव का वो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही इस बात की भी चर्चा हो रही है कि क्या बिहार में तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी सच होने जा रही है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बड़ा प्रकरण सामने आया है। दरअसल हुआ यह है कि बीजेपी जेडीयू के सामने झुक गई है। नीतीश कुमार के सामने बीजेपी झुकी है। बीजेपी आला कमान ने बीजेपी प्रदेश इकाई को बिहार में फोन मिलाया और उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली आए और उसके बाद ही विभागों का बंटवारा कर दिया गया। और नीतीश कुमार की जो सबसे बड़ी मांग थी कि गृह मंत्रालय मेरे पास ही रहना चाहिए, सामान्य प्रशासन की वो मांग कर रहे थे, वो उनके पास ही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, वो बीजेपी जो अभी तक आवंटन नहीं कर रही थी विभागों का, इसलिए क्योंकि गृह मंत्रालय उसे चाहिए था। प्रदेश इकाई इसी बात पर डटी हुई थी कि गृह मंत्रालय चाहिए, सामान्य प्रशासन चाहिए, वित्त मंत्री नहीं चाहिए। वित्त मंत्री का काम जो है वो लगभग खत्म हो चुका है। देखा जाए तो कोई काम बचा नहीं है। बजट बनकर तैयार हो गया है, वही पेश करना है। अब ऐसे में वित्त मंत्रालय जो है वो बीजेपी नहीं लेना चाहती थी। बीजेपी का यह कहना था मुझे गृह मंत्रालय चाहिए। अब ऐसे में नीतीश कुमार जो है वो लगातार अपनी मांगे रखते रहे, लेकिन जब उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो वो गृह मंत्रालय पर डट गए थे। पेच यहीं पर फंसा हुआ था और उसके बाद अब बीजेपी ने फटाफट नीतीश कुमार की मांगों को पूरा करते हुए और एक तरीके से गृह मंत्रालय उनके हाथ में देते हुए एक जो बीजेपी हाईकमान की घबराहट है वो नजर आ गई। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि 7 दिन तक जब फैसला नहीं हो पाया तो 7वें दिन एक ही फोन बीजेपी हाईकमान क्यों करता है प्रदेश इकाई को। उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली आते हैं और उसके बाद ही गृह मंत्रालय नीतीश कुमार को दे दिया जाता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? अब ऐसे में आपको याद होगा कि किस तरीके से जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो ठनी हुई थी, सदन में जो कुछ भी सम्राट चौधरी ने कहा था उससे यही अभी तक कहा गया कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों नीतीश कुमार के धुर विरोधी हैं। ऐसे में वो बड़ी मांग नीतीश कुमार के सामने रख रहे थे। बीजेपी हाईकमान खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें पूरे में भूमिका निभा रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि अमित शाह भी जो ये गठबंधन चल रहा है उसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन मोदी ने यहाँ पर ये पूरी तरीके से समझौता जो है वो करवाया है। इसीलिए ललन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए थे। वो भी तस्वीरें जो है वो आप देखिए किस तरीके से ललन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं और पीले पीले फूल जो है वो उन्होंने भेंट किए हैं। इससे ये नजर आ रहा है दोस्ती का कदम जो है वो ललन सिंह बढ़ा रहे हैं और इसके पीछे की जो रणनीति है वो आपको समझाते हैं कि आखिर ये फूल जो भेंट किए गए हैं ये कौन से हैं। दरअसल ये बताने की ललन सिंह की तरफ से कोशिश की गई है कि अभी भी दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं। भले नीतीश कुमार आपके साथ रहे, लेकिन विधायक पिछले दरवाजे से इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और पार्टी टूट सकती है। ये संकेत उन्होंने शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भांप गए होंगे कि अभी भी मामला बिगड़ सकता है। नीतीश कुमार को तो हमने तोड़ लिया है, लेकिन विधायक अभी भी जा सकते हैं। इसीलिए फटाफट घबराहट में बीजेपी बैकफुट पर आते हुए उसने गृह मंत्रालय जाकर नीतीश कुमार को सौंप दिया। अब ये जो कुछ भी हुआ इसमें बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय सौंप दिया गया तो खतरा टला नहीं है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव का बयान सबसे पहले चर्चा का विषय बना और वो वायरल होने लगा। उसके बाद जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, तमाम बड़े दिग्गज जो नेता हैं वो बयान देने लगे। कांग्रेस का भी बयान आया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया कि अगर जीतन राम मांझी हमारे पास आते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो आगे एक एक करके बयान सुनाएंगे और बताएंगे कि अभी जो खतरा है वो टला नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार को लेकर आरजेडी ने यह दावा कर दिया है कि फ्लोर टेस्ट से पहले एक बड़ा जो है तूफान उठेगा और बिहार में बड़ा खेल होगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा गया है आरजेडी की तरफ से और किस तरीके से दावा किया गया है और उसके बाद तेजस्वी यादव का बयान सुनाएंगे। तो आरजेडी का जो बयान है आप देखिए, आरजेडी का यह कहना है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि खेला अभी बाकी है, समय का इंतजार कीजिए, समय के साथ हर चीज का हिसाब किताब होगा। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले होगा बड़ा खेल, यह भी आरजेडी का दावा है। पार्टी का यह भी कहना है कि जीतन राम मांझी ही डुबो देंगे एनडीए की नाव। अब यह इसलिए कहा गया है क्योंकि जीतन राम मांझी ने बड़ी मांग करती है। उन्होंने क्या मांग की है वो बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव का बयान आपको सुनाते हैं। तेजस्वी यादव का यह बयान सुनिए और उसके बाद बताते हैं कि इसके मायने क्या हैं और आखिर इस वक्त यह बयान क्यों चर्चा में बना हुआ है। सुनिए। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए
जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। उन्होंने तो आपने सुना, तेजस्वी यादव पूर्व डिप्टी सीएम हैं और ये दावा कर रहे हैं कि खेल अभी शुरू हुआ है। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। और अब खेल जो है तेजस्वी यादव, लालू यादव ने शुरू भी कर दिया है। दरअसल खेल ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस ने और आरजेडी ने जीतन राम मांझी को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश शुरू कर दी है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं जीतन राम मांझी का वो बयान जिसके बाद हंगामा मचा हुआ है। और जीतन राम मांझी शायद इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं, विचार इस पर वो कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मांग भी थी आप लोगों के माध्यम से कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए, और आपने देखा कि निर्दलीय मंत्री लोग हैं, उनको मंत्री पद दे दिया गया। ठीक है, एक भारतीय जनता जदयू में मिल गए हैं, उनको मिला या मिलेगा, लेकिन निर्दलीय विधायक हैं उनको मिला, और मनचाहा विभाग भी मिलने की बात चल रही है। तो वैसी परिस्थिति में हमारा क्लेम मजबूत होता है और हमने मांग किया था। और बात भी सही है कि मगध क्षेत्र एक तरफ शेड्यूल कास्ट की बहुलता है तो दूसरे तरफ सवर्णों में भी कदावर नेता की आवश्यकता है। और सवर्णों में कदावर नेता हमारे पास हैं अनिल सिंह, 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हमने मांग की थी कि 2 दीजिए, और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो मुश्किल को आसान करना हमारे अमित शाह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आज जब पूछ रहे हैं तो पुनः मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए। और सामाजिक सामंजस्य के लिए भी मगध में एक शेड्यूल कास्ट को मिला है तो एक सवर्ण को भी मिलना चाहिए, ताकि सवर्णों का वोट कंसोलिडेट होकर के हम लोग को मिले। इसलिए हमारी मांग है। तो 5 तारीख को होगा विस्तार। मैं तो समझता हूँ कि आपके माध्यम से अगर ये बात हो रही है तो उनके कानों में जाएगी। हालांकि हम मुख्यमंत्री से भी बात किया है और फिर नित्यानंद राय जी से बात किया है जो कोऑर्डिनेटर थे, और अमित शाह जी से भी बात किया है। सिर्फ भाजपा के लोगों से हमारी बात नहीं हुई है, तो हम भाजपा के लोग से भी बात करना चाह रहे हैं कि आप मेजर दल हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप भी इस बात को रखिए कि ताकि हमको 2 पद लगता है। डिमांड्स यही है कि हमको मिलना चाहिए, अगर नहीं देते हैं तो इनजस्टिस होगा। वैसी परिस्थिति में हम नहीं समझते हैं कि मेरे साथ कोई इनजस्टिस होगा। और मगध में सामाजिक वातावरण को बैलेंस करने के लिए आवश्यकता है कि वहाँ 2 पद हमको मिले, एक शेड्यूल कास्ट का मिला है तो एक सवर्ण को मिला है। महागठबंधन से भी काफ़ी देखिए डायरेक्ट बात हमसे नहीं हुई, लेकिन हमारे परिवार वालों तक के से पूरी बात हुई। वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे, लेकिन आप जानते हैं बहुत पहले भी हमने ये बात कही है कि जीतन मांझी गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं है। आज तक आप 44 वर्ष में हम अपने पे से हम काम चलाते हैं, हमको और पैसा का कोई आमदनी या कोई बचत नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में यदि कोई ऐसा पाल रखा हो कि जीतन मांझी को हम पैसा से या तो आप सुन रहे थे जीतन राम मांझी को। हम प्रमुख ये कह रहे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, जहां पर निर्दलीय जो विधायक हैं उनको एक मंत्रालय दिया जा रहा है, लेकिन हमारे 4 विधायक हैं, एक एमएलसी भी है, लेकिन उसके बाद भी हमें 2 मंत्रालय नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ एनडीए में अन्याय हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से भी इस मामले को लेकर बातचीत हो गई है, लेकिन उनके तरफ से कोई संकेत नहीं मिला है। मीडिया वालों से भी उनका यह कहना है कि आपके द्वारा अगर उनके कानों में ये बात जाती है तो बहुत अच्छी बात है। बीजेपी से भी जो प्रदेश इकाई है उससे भी वो बात करने की बात कर
रहे हैं। लेकिन आप समझिए, जो कुछ भी इनके द्वारा कहा जा रहा है, इससे यह साफ पता चल रहा है कि बीजेपी इनकी बातों को मान नहीं रही है, जिसके बाद उन्होंने अब मीडिया का सहारा लिया है और कैमरे के सामने आकर उन्होंने यह दावा कर दिया है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें 2 मंत्रालय चाहिए ही चाहिए। अब ऐसे में दूसरा विचार उनका क्या है वो भी उन्होंने साफ कर दिया कि हमारे घर वालों से बातचीत हो गई है और अगर हम एनडीए गठबंधन में शामिल होते हैं तो मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। और लालू यादव ने सोच समझकर रणनीति के तहत जीतन राम मांझी को यह ऑफर दिया है और अगर जीतन राम मांझी आरजेडी के साथ जाते हैं, महागठबंधन में शामिल होते हैं और एक तरीके से इंडिया गठबंधन में शामिल होकर अगर वहां पर वो बीजेपी से समर्थन लेकर आरजेडी को समर्थन देते हैं तो बड़ा खेल जो है वो बिहार में हो सकता है। अब इसी बीच आरजेडी ने दावा भी किया कि एनडीए को डुबोएंगे अगर तो कोई तो वो जीतन राम मांझी। अब ऐसे में आप समझिए कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों नाराज चल रहे हैं। चिराग पासवान का जो बयान है वो भी आपको सुनाते हैं और बताते हैं आखिर चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो सुमित कुमार जमुई लोकसभा चुनाव के समय मेरा विरोध कर रहे थे और मुझे चुनाव हराने का षड्यंत्र रच रहे थे, उन्हें मंत्री परिषद में जगह क्यों मिली है। अब आप सोचिए, ये सुमित कुमार की बात कर रहे हैं, सुमित कुमार सिंह की बात कर रहे हैं। सुमित कुमार सिंह नरेंद्र सिंह के बेटे हैं और बताया जा रहा है एलजेपी की तरफ से ही कि वो नीतीश कुमार के दोस्त के बेटे हैं, निर्दलीय एक विधायक है और उसके बाद भी उन्हें मंत्रिमंडल दिया गया है। जीतन राम मांझी का भी यही बयान था कि मनचाहा मंत्रालय उन्हें मिल रहा है और एलजेपी का भी यही कहना है कि उन्हें भी मलाईदार मंत्रालय मिल रहा है। अब जो मंत्रालय उनको दिया गया है उसको लेकर इस तरीके की बातें जो हैं वो शुरू हो गई हैं कि मनचाहा मंत्रालय उस विधायक को दे दिया गया है, निर्दलीय विधायक सुमित कुमार जिनकी वो बात कर रहे हैं। लेकिन वो उनका विरोध कर रहे थे चिराग पासवान का और उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है, इसीलिए उन्होंने यहां पर सवाल खड़ा किया। तो आप सोचिए, एनडीए में जो दल हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर इसके साथ ही आप देख रहे हैं चिराग पासवान, वो भी नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात करें तो वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। उनका तो साफ तौर पर यह कहना है कि इस बार बीजेपी भरोसा दिलाए कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद नहीं पलटेंगे। तो नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ये तीनों नाराज बताए जा रहे हैं। उनके बयान भी सामने आ गए हैं। दूसरी तरफ खेल आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आ गया है और इसके साथ ही जो कुछ भी आरजेडी ने दावा किया है उसमें यह साफ तौर पर कह दिया है कि फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ा खेल बिहार में हो सकता है। तो फ्लोर टेस्ट की डेट जो है वो भी टाल दी गई है। पहले 10 तारीख को जो सत्र था वो बुलाया गया था, लेकिन अब सत्र 12 तारीख को बुलाया गया। अब ऐसे में सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि अगर सब कुछ ठीक है तो 12 तारीख को सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। 12 फरवरी को विधानसभा सत्र जो है वो बुलाया जाएगा और उसी दिन बताया जा रहा है कि बहुमत परीक्षण होगा और उसी से पहले आरजेडी दावा कर रही है कि बड़ा खेल होगा। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ खेल होता है। लेकिन ये तमाम जो बयान है और तमाम जो ये सियासी जो घटनाक्रम है उससे ये पता चल रहा है बीजेपी बैकफुट पर है, बीजेपी घबराई हुई है। इसीलिए फटाफट गृह मंत्रालय जेडीयू को दे दिया गया है, नीतीश कुमार को दे दिया गया है। लेकिन अभी भी खबरें ये हैं कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बड़ा खेल करने की तैयारी में है। कांग्रेस के नेता का भी बड़ा बयान आ गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तो साफ तौर पर यह कह दिया है कि जीतन राम मांझी अगर हमारे साथ आते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। उनको मिलना ही चाहिए, उनके वजह से सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उन्होंने कहा मुझे तो मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिल रहा है, मैंने वो ठुकराया है। तो आ जाए इधर, हम लोग बना देते हैं मुख्यमंत्री। तो सुना आपने, कांग्रेस का सीधे तौर पर यह कहना है कि आ जाए हमारे साथ और उन्हें मुख्यमंत्री हम बना देंगे। तो जहां पर 2 मंत्रालय नहीं मिल रहा है वहां पर वो रहेंगे जीतन राम मांझी, या जहां पर मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर पद मिल रहा है वहां पर वो जाएंगे। यह विचार उनके परिवार में भी चल रहा है और हो सकता है अब बिहार में बड़ा खेल हो। तो तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि जो कह रहा हूं वो करूंगा और जो कहता हूं वो मैं करता हूं, अब साफ तौर पर बिहार में वो होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी नजरें बनी हुई है बिहार में क्या कुछ होता है, सारे अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।